हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए कई बड़े फैसले लिए, जिसमें अब सरकारी कर्मचारी के निधन होने पर परिवार को 2 साल तक घर नहीं खाली करना होगा। महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। साथ ही केंद्र की तर्ज पर पेंशन देने का फैसला लिया गया, जिसमें नौकरी के आखिरी 12 महीने की सैलरी के आधार पर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 33 प्रस्ताव रखे गए और उसमें से 32 को मंजूरी मिल गई, जिसमें महिला कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करने का फैसला किया गया। भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई। पेंशन धारियों को सीएम सैनी ने बड़ी राहत दी। 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी, जिसमें 2 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और साथ ही सीएम सैनी ने प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े फैसले किए। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्ड्स, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के लिए हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन। नियमित महिला कर्मचारियों को साल में 25 आकस्मिक अवकाश। पहले महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक अवकाश मिलते थे। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को वर्ष में पहले 20 अवकाश मिलते थे, अब उनको 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि नियम 1999 जो 2001 में संशोधित हुए थे, उनमें फिर से संशोधित करने के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के मुताबिक कर्मचारियों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और अनुकंपा सहायता सुनिश्चित करना। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए 30 मई 2014 की मौजूदा नीति और 27 अगस्त 2014 को इसके बाद के संशोधन के अनुसार युद्ध में हताहत हुए सैनिक, अर्धसैनिक का आश्रित मृतक पद के आधार पर ग्रुप बी, ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र है। लेकिन शर्त यह है कि नीति के शुरू होने के 3 साल के अंदर अंदर आवेदन किया गया हो। जो युद्ध में हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी नीति 2024 के अंतर्गत ग्रुप सी, ग्रुप डी के पदों पर भर्ती संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के मुताबिक अब ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा 7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। जो बच्चे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाए, क्योंकि साइट के ऊपर बड़ा दबाव हो जाता है और उसके कारण स्लो हो जाती है और डाउनलोड नहीं कर पाए, पेपर वो देंगे, जब तक रिजल्ट आएगा तो दुरुस्त कर लेंगे। देश के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि स्वरूप हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों को मिलेगा लाभ। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60,000 रुपए, स्नातक तक के विद्यार्थियों को 72,000 रुपए, स्नातकोत्तर छात्रों को 96,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। 189 छात्रों को 1,31,64,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अर्धसैनिकों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है कि जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जो शहीद हो जाते हैं जवान, उनके बच्चों को भी इस ऐतिहासिक छात्रवृत्ति योजना के साथ उनको जोड़ा गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, उनकी संस्थाओं, बोर्ड, निगमों और सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई। सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 33 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 32 पर कैबिनेट की मुहर लग गई। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों में कुछ ऐसे प्रस्ताव भी थे जो बीजेपी के चुनाव के समय लिए गए संकल्प पत्र में भी थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।